अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिज़नेस का पार्ट 109 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। मेरी आज की वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग फ़िशर फैमिली में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी फ़िशर फैमिली से ब्रीड करवाना चाहते हैं, आगे जाके बिज़नेस करना चाहते हैं। उनके लिए मैंने आज ये स्पेशली वीडियो बनाई है और इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ आप गौर से सुनिएगा। देखें फ़िशर फैमिली में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सिंपल फ़िशर, अल्बिनो पर्सनाटा, लुटिनो पर्सनाटा, पार ब्लूज़, ओपलाइंस एंड पेल फैलोज़ हो गए, डिसिनो, क्रिमिनो, ये सब जितने भी हो गए, यूविंग्स हो गए, ये सब फ़िशर फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है। तो बट मैं जिनकी आज बात करने वाला हूँ वो उस फ़िशर फैमिली की, उस कैटेगरी की बात करने वाला हूँ जो 20,000 से ऊपर की आती है, ठीक है। 20,000 से ऊपर या 30,000 से ऊपर, जैसे कि आपके पास ओपलाइंस हो गए, ओपलाइन फ़िशर हो गए, या फिर आपके पास ब्लू ओपलाइन हो गए, या फिर आपके पास पेल फैलोज़ हो गए, या फिर आपके पास पार ब्लूज़ हो गए। तो मैं इन चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ आज। आप लोगों को क्यों बताना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हमारे यहाँ रुझान ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि मैंने देखा है कि ये जो फ़िशर फैमिली है ये इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है, ये इतने ज़्यादा ऊपर चले गए, इनका बिज़नेस बहुत हाई हो गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, बिज़नेस क्लास लोग जो हैं, मैंने काफ़ी लाहौर में पता किया तो कुछ पेट्रोल पम्प्स के जो ओनर थे, मालिकान जो थे, कुछ फैक्ट्री ओनर्स थे, और बहुत बड़ी बड़ी यानी कि जो बिज़नेस क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, मैंने देखा कि वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो एक ट्रेंड भी चल पड़ा है ना, जब ट्रेंड चलता है तो एक दोस्त अगर लेता है तो वो दूसरे दोस्त उसको देखते हैं, कुछ चीज़ों को, उसकी स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा कभी कभार चाहते हुए भी होता है, कभी कभार ना चाहते हुए हो जाता है। जो ना चाहते हुए होता है वो ऐसा होता है कि आपको एक चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले शौक़ था, बट जब आपने अपने दोस्त के पास परिंदे वगैरह देखे तो आपको अच्छा लगा कि यार ये परिंदे खूबसूरत हैं, तो ये ना चाहते हुए हो जाती है चीज़, अडॉप्ट हो जाती है ये। तो अब जितने लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। देखें, अगर किसी के पास बैकअप है कुछ, क्योंकि फ़िशर फैमिली में जो कुछ हमारे पास म्यूटेशन इस तरह की है, 2.5 लाख रुपए की भी है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए का एक पीस भी आता है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए का एक पीस आता है। मैंने ऐसे पेयर देखे हैं कि एक बंदा है अभी, वो एक पेयर सेल आउट कर रहा है, उस पेयर की डिमांड कर रहा है 8 लाख रुपए, ठीक है। 6.5-7 लाख रुपए मेरे सामने लग चुके हैं, बट वो 8 लाख रुपए मांग रहा है और उसका वो बिक जाएगा। क्योंकि जब देखें ना उसको, जब लोग ऑफ़र ही 6.5 लाख रुपए की कर रहे हैं उस पेयर के लिए, तो 8 लाख कितना यानी कि दूर है, ठीक है। तो वो फौरी तौर पे वो पेयर जो है वो उसका सेल आउट हो जाएगा, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि हालांकि मैंने वो पेयर नहीं रखे, उनसे ब्रीड भी नहीं करवाई, बट चूँकि ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है ना, इतना हाई बिज़नेस हो गया है इनका कि अब कोई देख नहीं रहा है इसको ख़रीदते हुए, सोच नहीं रहा कोई इसको। अच्छा, अब जो मेरी तरह के जो मिडिल क्लास लोग हैं, मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखें, याद रखें, ठीक है, एक चीज़ महंगी मिल रही है, जो चीज़ महंगी मिल रही है उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपको उसी चीज़ का स्कोप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ परिंदे बिकते कैसे हैं। फिंचेस भी बिकती है, ऑस्ट्रेलियन बजीज़ भी बिकते हैं, ठीक है, कॉकटेल भी बिकता है, फ़िशर भी बिकता है, और लवबर्ड भी बिकते हैं, काकाटू भी बिकता है, ठीक है। अब कॉकाटू जो है वो बहुत महंगा पेयर है, या मकाओ है, बहुत महंगे हैं वो। या आप अलेक्जेंडर लेते हैं, अगर लुटिनो अलेक्जेंडर लेते हैं तो वो 45 लाख रुपए का पेयर है। याद रखें, कब ये मत सोचें कि जो चीज़ महंगी है उसका स्कोप है, ठीक है। अच्छा, अब फ़िशर फैमिली का तो स्कोप वाकई अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ इसके महंगे होने की वजह से नहीं, ये खूबसूरत बहुत हैं और इनको कैरी करना बहुत आसान है। इनका ब्रीडिंग पीरियड जो है बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी ब्रीड आ जाती है इनकी। अगर आप मकाओ से कंपेयर करवाएंगे तो मकाओ तो बहुत कम ब्रीड करता है ना, ये बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और आपके पास इजी टू कैरी है ना, छोटे से पिंजरे में आपने रखे हुए हैं। अब फ़िशर को बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए होती, फ़िशर को चाहिए होती है कम से कम भी आपके पास 1.5 बाय 3 फुट, जो मैंने कॉकटेल के लिए साइज़ बताया था, कम से कम ये फ़िशर के लिए भी इतना रिक्वायरमेंट होती है। 1.5 बाय 3 फुट कम से कम बता रहा हूँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपकी मर्ज़ी है, आप दें अपनी स्पेस के हिसाब से तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये जगह कम घेरते हैं, यानी कि अगर आप इनके पट्टे किसी जगह पे आप जमा कर रहे हैं कि पट्टे में जमा कर रहा हूँ, 1 साल बाद तैयार करके बेचूंगा, तो आपके पास जैसे बड़ा पिंजरा है ना, अगर या छोटा भी है तो उसमें भी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ जो है ना बहुत छोटा होता है, ये हथेली के बराबर के होते हैं ये, यानी आपके हाथ में पूरे आ जाते हैं। अगर आप मुट्ठी बंद कर लें तो ये गुम हो जाएंगे आपकी मुट्ठी में। गुम से मुराद ये कि एक मजाक से बात कर रहा हूँ, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, ईजी टू कैरी हैं। आप बहुत सारे पीसेस जो है वो एक केज में जमा कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब देखें, मान लीजिए कि 2.5 लाख से ऊपर का एक पेयर है,
अब एक बंदा है जो कि जिसको परिंदों का शौक़ तो है बट उसने परिंदे कभी रखे नहीं है, तो डायरेक्टली अगर वो 2.5-3 लाख रुपए का फ़िशर फैमिली का पेयर ले रहा है तो ऑब्वियसली वो बेवकूफ़ी कर रहा है। ठीक है, मैं तो उसको मना करूँगा ना। मान लिया एक चीज़ का स्कोप भी है, सब कुछ है, लेकिन चीज़ जिस तरह आती है अल्लाह ना करे आपके पास से उड़ भी सकती है, आपके पास मर भी सकती है। जिस बंदे को ब्रीडिंग का नहीं पता, कभी उसने बर्ड्स ब्रीड नहीं करवाए, तो मेरे ख़्याल से इतनी हैवी म्यूटेशन या इतनी ज़्यादा पैसे लगाना किसी चीज़ पे अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नुकसान ही होगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। मेरा एक दोस्त था, तो मैं उस वक्त जो है बजीज़ वगैरह ज़्यादा रखता था। बजीज़ थे और कुछ कॉकटेल के 2-3 पेयर थे मेरे पास। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि यार मैं एल्बिनो पर्सनाटा लेना चाहता हूँ। उस वक्त एल्बिनो पर्सनाटा इस तरह से था जिस तरह आज आप ये यूविंग फिशर और पेल फैलो वगैरह ओपलेंस देखते हैं ना, उस टाइम की बात बता रहा हूँ अपने बचपन की, क्योंकि उस टाइम एल्बिनो पर्सनाटा ऐसे थे जैसे बहुत बड़े बड़े उस टाइम बिज़नेस क्लास लोग लिया करते थे। तो वो मेरा एक दोस्त था, उसके पास पैसे थे, तो उसने कहा यार मुझे ना ऐसा 5 पेयर दिला दो इसके एल्बिनो पर्सनाटा के। उस टाइम मेरे ख्याल से 30,000 रुपये का पेयर था, और 30,000 रुपये उस वक्त बहुत ज़्यादा थे, मैं आपको बता नहीं सकता। आज के समझ लें कि 70-80 हज़ार रुपये के बराबर थे। तो मैंने उससे कहा कि तुमने कभी परिंदे नहीं रखे हैं, तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना तुमने कभी फिंचेस रखी, ना ऑस्ट्रेलियन रखे, एटलीस्ट किसी परिंदे से ब्रीड तो लेते पहले, फिर तुम वो उसकी तरफ जाओ ना। उसने कहा नहीं यार तुम मुझे दिलवा दो, मुझे शौक़ है। आप यकीन नहीं करेंगे, ना उसको ब्रीडिंग का एक्सपीरियंस था, ना उसको कुछ था। मैंने उसको दिलवा दिए, ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर उसके पास इतने ज़्यादा हो गए माशाल्लाह से। फिर वो बंदा जो है ना, उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी वो परिंदों में हमेशा आगे ही निकला है वो। अब आप देखें ना कि एक बंदा जिसको पता ही नहीं है परिंदों का, उसके पास भी इतनी यानी कि अच्छे तरीके से ब्रीड आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ही ये है, मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बाज़-औक़ात इंसान का लक काम कर रहा होता है, ठीक है, बट ऐसे जुआ खेलना या जिस बंदे ने परिंदे पहले नहीं रखे उसका जो है अचानक से ऐसे किस्मत आजमाना ठीक नहीं रहता। ठीक है, हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाएं, अगर अल्लाह ना करे आपके पास मर आ गया, एक पीस भी अगर मर गया तो आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि जितने भी लोग जो एक्सपेंसिव बर्ड परचेज़ करते हैं, या तो ये वो लोग करें 2.5-3 लाख रुपए वाले पेयर वो लोग ख़रीदें जिन्होंने पहले कोई ब्रीडिंग करवाई हुई हो, एटलीस्ट फ़िशर से, किसी भी परिंदे से कोई ब्रीड तो ली हुई हो उन्होंने, फिर वो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक न्यू बायर है जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, वो उसका लेना जो है ना ठीक नहीं रहता। ठीक है, मुझे अभी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे हैं, नामवर ब्रीडर हैं, और एक उनका चैनल भी है, बहुत अच्छे इंसान है वो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उन्होंने भी मुझे ये अच्छी बात समझाई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो 2.5 लाख वाले पेयर हैं, 8-8 लाख वाले पेयर हैं, ये वही उसी बंदे को सूट करते हैं जो ऑलरेडी एक सेटअप चला रहा हो, ब्रीडिंग सेटअप चला रहा हो, उसके पास उसी ब्रीडिंग सेटअप से इनकम आई हुई हो, और उसी ब्रीडिंग सेटअप से उसके पास कुछ इतना बैकअप हो कि वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक आम आदमी का लेना, अचानक से मुंह उठा के जाके ले लेना, ये गलत हो सकता है आपके लिए। तो मैं आप सबको लोगों को यही मशवरा दूंगा, फ़िशर फैमिली में जो कम पैसों के भी आते हैं, 10,000 15,000 वाले पेयर, हालांकि 15,000 भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, हर किसी के पास होता नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो आप 10,000 15,000 20,000 इससे ऊपर आप ना करें। एक पेयर की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक पेयर अच्छा लेना चाह रहे हैं तो 10 से 20,000 रुपये तक का पेयर आप कोई अच्छा सा ले लें, और भले आप 20 पेयर ले लें, 40 पेयर ले लें, 20-20 हज़ार वाले आप 50 पेयर ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको होगी। ठीक है, आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, आपका ब्रीड भी आएगी। बट ये सोच के कि 2.5 लाख वाला पेयर लूँगा तो ज़्यादा, जब बच्चे निकलेंगे तो ज़्यादा महंगे बिकेंगे, ये आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि आप अपना सारा जमा किया हुआ पैसा आप एक चीज़ पे लगाएंगे, अल्लाह ना करे को मसला हो गया तो आपकी तो बैंड बच जाएगी। शौक़ तो क्या, फिर आप कभी नज़र भी नहीं आएंगे परिंदों के अंदर। किसी को कोई पूछेगा ना आपसे, हाँ भाई क्या हाल है, क्या हुआ, परिंदों का क्या बना, तो आप मुँह छुपाते फिरेंगे, यार क्या जवाब दूँ मैं। तो ये मैं आपसे कहता हूँ, हमेशा ध्यान से चलें। परिंदों का बिज़नेस बहुत अच्छा है, मैं ख़ुद भी अभी ऑफलाइन फ़िशर लूँगा, मेरा इरादा है पूरा का पूरा। मैं देखें 1 लाख भी लगा सकता हूँ, 1.5 लाख भी लगा सकता हूँ। उसकी वजह पता है क्या है? देखो मैं तो ब्रीडिंग बचपन से लेता आ रहा हूँ अपने, तो हमें तो अच्छे बुरे का पता है, और मैंने जो कमाया है ना वो परिंदों ही से कमाया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जो है ना कोई फैक्ट्री में जॉब करके मेहनत की पूरी कमाई जाके इसमें लगा दूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने इन्हीं परिंदों से, कॉकटेल्स वगैरह से और बजीज़ वगैरह से जो ब्रीडिंग करवाई थी बचपन में, और फिर इनसे भी करवाता रहा, तो यानी कि मैं साइड बाय साइड कुछ पैसे ऐसे रख देता हूँ कि मैं नई म्यूटेशन उससे ले सकूँ मैं। तो ये मैं साइकोलॉजी आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मुझे तो पता है अच्छे बुरे का, क्योंकि मैंने टाइम गुजारा हुआ है ना, तो मेरी तरह के जितने हज़रात हैं वो ले सकते हैं, उनको छूट है मेरी तरफ से।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरी साइकोलॉजी को समझ रहे होंगे, बिज़नेस को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कहाँ और कैसे ढूंढेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।